Hey guys, welcome back. And today we are going to know about equivalent fractions. Today our topic is equivalent fractions. So let's write down the definition. Fractions that the same part of the whole are called equivalent fraction. तो ये तो केवल समझने के लिए हो गई डेफिनेशन जो आपको पेपर में लिख कर आनी होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको ना हम मतलब सेम सी दिखने वाली चीजें जो होती हैं, जैसे कि देखो मैं आपको एग्जांपल देके बता देती हूँ। सपोज करो इस तरीके से ना एक डिब्बा है ना। इसका हमने इस तरीके से वो कर लिया पार्ट, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है ना। अब ये तो ऐसे ही है, ये वाला पार्ट देखो, इसके मैंने 2 बना दिए, इसका ये वाला पार्ट देखो और इसके मैंने 3 बना लिए हैं, ठीक है। इसका भी ये पूरा वाला पार्ट देखो। अब अगर मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो इन्हें कैसे करूंगी? मैंने आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाई रखा है वैसे भी, कि 3 पार्ट है, टोटल कितने हैं 3, हमें कितना लेना है 1, तो इसका फ्रैक्शन तो ये आ गया। सेकंड वाले का क्या फ्रैक्शन आएगा? टोटल कितने पार्ट है 1 2 3 4 5 6, हमें कितने लेने हैं 1 और 2 लेने हैं, ठीक है। कितने पार्ट है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमें कितने लेने हैं 1 2 3। तो इक्विवेलेंट क्या होता है? इस तरीके के डिजिट्स जो कि सब में जाके और बराबर ही आनी है, मतलब कि हमें पता है कि हमने इतना ही इसमें लिया है, इतना ही हमने इसमें लिया है और इतना ही हमने इसमें लिया है। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि दोनों में से हमने बराबर बराबर लिया है तीनों में से, लेकिन हमारे फ्रैक्शन तो अलग अलग आ रहे हैं भाई, है ना। तो फ्रैक्शन अलग अलग क्यों आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान से देखो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, 1/3, 1/3। मतलब कि अगर आपने फ्रैक्शन को किसी भी डिजिट से अगर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जैसे यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रखा था, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रखा था, लेकिन जो फ्रैक्शन है उसमें वो फ्रैक्शन बिल्कुल सेम है ना। उसका अस्तित्व जो है वो खत्म नहीं हो जाता है उस चीज से। तो यहाँ पर मतलब बिल्कुल सेम चीज जो होती है ना, जैसे हमारे ये वाली जो 9 ब्लॉक थे, इनको हमने 3 अलग अलग उसमें वो कर दिया, तो वहां पर वो चीज बिल्कुल सेम ही रहने वाली है। इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? कि समरूप चीजें, बिल्कुल सेम चीजें होंगी। आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि समरूप बिल्कुल सेम चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन हमें डिफरेंट दिखाई देंगी, तो वो हम क्या करेंगे, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, तो उनको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आने को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट बोलते हैं, द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो, सबसे पहला है, मान लो 3/5 इज इक्वल टू 12 बाय, ठीक है, ये है। अब थोड़ा सा ना बिल्कुल ध्यान से देखना मैं क्या बता रही हूँ, है ना। 3 से अगर आप 12 तक जाओगे तो आपने कितने की मल्टीप्लाई करी है? मतलब 3 4 जा कितना होता है? 12 होता है। 3 का टेबल आप पढ़ लो अपने हिसाब से, आपको पता चल जाएगा 3 4 जा 12 होता है ना। तो आपको नीचे भी उतने से ही मल्टीप्लाई करनी है जितने से आपकी यहाँ पर हो रही है, उसी से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 4 जा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3/5 इज इक्वल टू 12/20। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इक्वलेंट फ्रैक्शन है? मतलब कि 3/5 के इक्वल है 12/50, 12/20, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको वो करोगे ना क्रॉस, तो 2 से अगर हम इसे 4 से काटते हैं, 4 3 जा 12, 4 5 जा 50, तो 3/5 आ जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बिल्कुल सेम चीज जो कि आपने कुछ ना कुछ एडिशन करके बनाई है। मतलब देखो, जैसे कि हम एक मैंगो होता है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल क्या है इसमें? जैसे कि मैंगो है, अब मैंगो का क्या बनाते हैं हम? मैंगो शेक बनाते हैं। तो उनका ना केवल क्या चीज बदल जाती है? मैंगो शेक जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, और मैंगो जो होता है वो वैसे ही होता है ना, सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो मैंगो शेक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर चीनी भी डाल देते हैं, दूध भी डालते हैं, है ना।
मतलब जो भी हमें डालना है उसके अंदर, जितने भी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो सब डालकर हम एक अच्छा फॉर्म बना लेते हैं उसका, जिससे हमें जिस चीज को देकर हमको वो चीज पसंद है ना। तो उससे हमें ज्यादा सही लगता है। मैंगो शेक जो है वो सब लोग पी लेते हैं मिलकर, ऐसे इस तरीके से ना। तो एक फ्रैक्शन के कितने अलग अलग तरीके के सिमिलर फेसेस हो सकते हैं, या अलग अलग रूप हो सकते हैं, ठीक है, टाइप्स हो सकते हैं, वो चीज होती है इक्विवेलेंट। आप और ये बिल्कुल बराबर है इस तरीके से, ठीक है। अब 3/5 के बराबर कौन है? 12/20। फॉर एग्जाम्पल, दो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। अब दो बिल्कुल बहुत अच्छे फ्रेंड्स, बस उनके अंदर आदतें अलग अलग हो सकती हैं और चेहरा अलग अलग हो सकता है, लेकिन है तो दोनों इंसान ही। तो इस तरीके से है ना, इक्विवेलेंट का क्या मतलब हो गया? बिल्कुल सेम, लेकिन कुछ चीजों का डिफरेंस, बस इतना, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, एक 21/49 3/। अब इसको आप कैसे करोगे? बिल्कुल सेम वही। अब यहाँ पे बस इन्होंने क्या किया है, यहाँ से ले लो। अब आप 3/7 = 21। तो यहाँ ऐसी कौन सी डिजिट आएगी जिसकी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर वो डिजिट आ जानी चाहिए, है ना। तो आप वैसे पता है क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया था एक बार। देखो 7 से अगर आप इसको डिवाइड दोगे ना, 7 से अगर आप 21 में डिवाइड दोगे तो 7 3 से कितना होता है? 21। 7 3 से क्या हो गया? 21। तो यहाँ पर अगर आप इसका भी 7 से डिवाइड दे दो, 7 7 से क्या होता है? 49। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7। बस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात है, आप बहुत आराम से कर सकते हो उनको, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन है इसमें, तो क्वेश्चन है एक चेंज। इसके मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो 2-3 टाइप आज करा देते हैं, बाकी कल करा देंगे, इस तरीके से, है ना। टू लाइक फ्रैक्शंस, है ना। अब देखो यहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस होते कौन से हैं? पहली बात तो ये, लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम होता है। डिनोमिनेटर सेम होगा तो ये तो वो लाइक फ्रैक्शन होंगे। अब लाइक फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है, इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो अब हम क्या करें कि इसका डिनोमिनेटर सेम बन जाए, इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एलसीएम, है ना। तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई डिनोमिनेटर होना क्या चाहिए। एलसीएम लोगे तो इन दोनों को एक अलग एलसी वो मिल जाएगा, एक नंबर जो दोनों से जो है कटता हुआ होगा, है ना। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? इस तरीके से लेते हैं हम, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। एलसीएम बिल्कुल इसी तरीके से आपको ले लेना है। एलसीएम अगर आपको लेना नहीं आता होगा तो मैं आगे की वीडियो में आपको बता दूंगी कैसे लेते हैं, बस मैंने पीछे बता भी रखा है कि कैसे लेते हैं, ठीक है। वो वाली वीडियो आप वॉच कर लेना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? एलसीएम 2 × 2, 2 × 3, 6। इन दोनों में अब हमें एलसीएम का क्या होता है कि जितनी भी चीजें, अब इसमें जितने भी अलग अलग नंबर हैं आपको सब ले लेने हैं। तो एलसीएम क्या निकलेगा इन दोनों का? देखो 2 है, एक ही बार लिखो, ठीक है। और 3 है, एक बार इसको लिख दो, है ना। और ज्यादा से ज्यादा बार जितनी बार भी आ रहा होगा, जैसे 2 हमारा 2 बार आ रहा है ज्यादा से ज्यादा, है ना। इसमें तो एक ही बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है तो हम इसे 2 बार लिखेंगे, ठीक। 3 एक ही बार आ रहा है तो इसको लिख देते हैं। अब आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। अब आपको क्या करना है कि 3/4 और 5/6 जो है ना, इनको हम क्या करेंगे, इनको इक्वल करने के लिए हम देखो, ठीक है। 12 इसका एलसीएम है तो हम 4 को भी 12 बना सकते हैं और 6 को भी 12 बना सकते हैं। 4 12 कब बनेगा बताओ? 4 3 ज़ा 12 होते हैं ना, तो 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो। और 6 2 ज़ा 12 होते हैं तो यहाँ 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 और 5 2 ज़ा 10 और 6 2 ज़ा 12। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए? नहीं हो गए। तो ये दोनों क्या बन गए? लाइक फ्रैक्शंस बन गए। यही करना था आपको, केवल इनके डिनोमिनेटर सेम करने थे और इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। क्या किया हमने देखो, सबसे पहले हमें 3/4 दे रखा है, 5/6 दे रखा है, ये इन दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग अलग है, तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम के अंदर क्या करना होता है कि
जितनी भी बार संख्या रिपीट हो रही है उतनी बार आपको वो संख्या लिखनी होती है। जैसे कि मैक्सिमम 2 बार रिपीट हो रहा है 2, तो हमने 2 बार लिख दिया, और 3 जो है वो एक ही बार आया तो हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 6, 6 2 12। ठीक, 12 आ गया। अब इसका एलसीएम जो आ गया वो 12 आ गया। अब हमें क्या करना है, 4 और 6 को 12 बनाना है, तो 4 3 12 और 6 2 12। इस तरीके से, मतलब जब आप 3/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक बात बताओ, ये कट नहीं जाएगा क्या आपस में? यहाँ पर 1 आना चाहिए, 1 आ जाएगा। इसलिए हमने 3/3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दी। दोनों में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक में अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ी, ऊपर नीचे। तो यहाँ पर हमने 3 से कर दी, यहाँ पर हमने 2/2 से कर दी। तो यहाँ पर क्या आ गया, 9/12 और 10/12, और ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। इसमें आपको एक होमवर्क करना है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने छुपा दिया है, आप इसका होमवर्क करना और मुझे आंसर कमेंट करना, मैं आपको आंसर बताऊंगी। और अगर आपका आंसर सही नहीं आ रहा है या कैसे आ रहा है, वो मैं आपको सॉल्यूशन भी उसका प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट चीज क्या है कि आर द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट और नॉट, ठीक है, ये इसका सेकंड टाइप होता है इस तरीके से, ठीक है। तो जब आपको एंड लिखा हुआ मिलता है ना ऐसे दो फ्रैक्शंस के बीच में, तो आपको क्या करना होता है, केवल इसकी इस वाली डिजिट से गुना मल्टीप्लाई और इसकी इस वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 × 18 और यहाँ इज इक्वल्स टू 9 × 16। अगर ये दोनों बराबर आ गए ना, तो ये वाला फ्रैक्शन जो होंगे ये इक्वल होंगे, और अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो हम लिख देंगे नो दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो 18 8 कितना होता है, मैंने आपसे कहा था 20 तक टेबल याद करने के लिए, तो 18 8 144 होता है, और 69 से कितना होता है, 144 ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि यस दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल, हम ये लिख देंगे, ठीक है। अब इसका ये वाला क्वेश्चन आप करके लेके आएंगे, बी वाला, ठीक है। 6/13 एंड 8/16, ये बिल्कुल आप करके लेकर आएंगे। अच्छे से इसका होमवर्क करना है इसमें आपको, है। तो आज के दिन इतना ही था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। तो कल हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। अब देखो, कंपेयरिंग फ्रैक्शन जो होता है ना, ये कोई टाइप नहीं होता। यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल कंपेयर करना सीखेंगे फ्रैक्शन को, कि जैसे 2/3 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 4/6 भी लिख सकते हैं, है ना। और क्या लिख सकते हैं, 8/12 लिख सकते हैं। तो और क्या क्या लिख सकते हैं, मतलब कि इस तरीके से चीजें हम देखेंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ाया आज के दिन, उसी तरीके की ये थोड़ी सी और मजेदार सी क्लास होगी, है ना। तो कल के दिन प्रिपेयर होके आना, और जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है उतना अच्छे तरीके से पढ़ कर आना, है ना। क्योंकि इसमें पूरी तरीके से लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि आपको हर चीज में वो मिक्स करके दे देता है क्वेश्चन को, है ना। उसे फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन सा फ्रैक्शन वो पूछ रहा है, वो 4-5 फ्रैक्शन आपको मिक्स करके दे देगा एग्जाम में। तो आपको ना आने चाहिए कि इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे अप्रोच क्या लगानी है, किस तरीके से सॉल्व करना है, तब तक कैसे करोगे ना क्वेश्चंस। तो इसलिए अब कल को हम कंपेयरिंग करेंगे फ्रैक्शंस की, और उसके बाद ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। थोड़ी सी लोएस्ट टर्म होती है, सिंप्लीफिकेस्ट टर्म होती है, और असेंडिंग डिसेंडिंग होता है, बस फिर चैप्टर खत्म। ठीक है, तो 1-2 वीडियोस और लगेंगे बस इस चैप्टर के, तब तक आप पढ़ते रहो और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, हमारी वीडियो को लाइक करना, इस पर कमेंट करना। ओके, बाय।